नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो रिपोर्ट में हम लहसुन में खरपतवार नियंत्रण पे बात करेंगे। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि लहसुन की फसल बोने के तुरंत बाद आपको कौन से खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे करना चाहिए, बुआई के 20 से 30 दिन बाद में कौन सी दवा का आपको स्प्रे करना चाहिए और क्या क्या लहसुन में सावधानियां रखनी चाहिए दवाई का स्प्रे करते समय, ताकि हमारे लहसुन को कम से कम झटका लगे और खरपतवारों का प्रभावी कंट्रोल हो सके। देखिए, बाकी किसी अन्य फसल की तुलना में लहसुन में खरपतवारों की समस्या अमूमन ज़्यादा आती है। उसके 2-3 मोटे मोटे कारण हैं। पहला कि लहसुन का जमाव देरी से होता है, करीब 7-10 दिन लग जाते हैं, जबकि हमारे खरपतवार हैं वो 3-4 दिन में ही जमाव ले लेते हैं। दूसरा, लहसुन का पौधा धीरे बढ़वार लेता है, पौधा छोटा होता है, पत्तियां सीधी होती हैं और ये पत्तियां बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग इफेक्ट इनका नहीं होता है, पत्तियां फैलती नहीं है, इस वजह से खरपतवारों की समस्या ज़्यादा आती है। और तीसरा कारण ये भी रहता है कि लहसुन की फसल में बार बार हम पानी देते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम खाद और उर्वरक देते हैं, इसकी वजह से इसमें खरपतवारों की समस्या अक्सर ज़्यादा आती है। और यहाँ तक कि यदि हमने ठीक से समय पे खरपतवारों को कंट्रोल नहीं किया तो लहसुन की फसल में 100% तक नुकसान हो सकता है खरपतवारों की वजह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन बोने के तुरंत बाद हमें कौन सी खरपतवारनाशी दवा का स्प्रे करना चाहिए, तो इसके लिए दवा है पेंडामेथालिन 30 EC, जिसकी आपको 1 हेक्टेयर एरिया में 3.25 लीटर मात्रा लेनी है। लहसुन लगाने के तुरंत बाद आप इस दवा का स्प्रे कर दें समान रूप से पूरे खेत में, और उसके बाद में लहसुन की फसल में आप पानी पिला दें, आपके खरपतवारों का जमाव बहुत कम होगा। इसको प्री इमरजेंस हर्बिसाइड बोलते हैं। और जब लहसुन की फसल आपकी 20 से 30 दिन की होती है, यानी 20 दिन के बाद जब आपका खरपतवारों की अवस्था 2 से 4 पत्ती की होती है, उस समय आपको कुछ खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे करना पड़ता है, क्योंकि उस समय काफ़ी खरपतवार खेत में आ जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छे रिजल्ट तो हैं ऑक्सीफ्लोरफेन के। ऑक्सीफ्लोरफेन जो मार्केट में गोल के नाम से आती है और किसी नाम से आती होगी, आप उसको ले सकते हैं। इसकी आपको 500 ml मात्रा, यानी कि आधा लीटर ऑक्सीफ्लोरफेन 1 हेक्टेयर एरिया में काम में लेना है। यदि आप ट्रैक्टर की टंकी से स्प्रे करते हैं तो जो 500 लीटर की टंकी है उसमें आधा लीटर दवा मिला लें, और यदि आप हाथ वाली टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो ऑक्सीफ्लोरफेन या गोल है, उसकी मात्रा किसी भी कंडीशन में 15 ml से ज़्यादा एक हाथ की टंकी में नहीं होनी चाहिए, और बेहतर तो ये रहेगा कि आप उसकी मात्रा 10 ml ही रखें। ऑक्सीफ्लोरफेन वैसे तो ज़्यादातर खरपतवारों को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन ये मेनली जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं, जो अमूमन लहसुन की फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार आते हैं, तो उनके लिए ही ये ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देती है। लेकिन कई बार लहसुन की फसल में जई या और भी सकरी पत्ती के खरपतवार आ जाते हैं, तो यदि आपके खेत में सकरी पत्ती के खरपतवार भी हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के साथ साथ, तो आपको ऑक्सीफ्लोरफेन के साथ में आपको क्यूजालोफ इथिल जो कि ट्रगा सुपर के नाम से आती है, या आप फेनोक्साप्रोपीथाइल जो विप सुपर के नाम से आती है, या प्रोपाक्यूजाफोप जो आपका एजिल के नाम से आता है, यानी कि ट्रगा सुपर, विप सुपर और एजिल, इन तीनों दवाओं में से कोई एक दवा आपको ऑक्सीफ्लोरफेन के अंदर मिक्स करके आपको खेत में स्प्रे करना है 20 से 30 दिन की आपकी लहसुन की फसल में। और आजकल ये जो चीज़ है रेडी मिक्स भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे डेकल के नाम से भी आती है, जिसमें ऑक्सीफ्लोरफेन प्लस प्रोपाक्यूजाफोप आता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जब आप इन खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे कर रहे हैं तब आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपका खरपतवार है वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था पे हो, और 1 हेक्टेयर एरिया में कम से कम 500 लीटर पानी आपको स्प्रे के लिए काम में लेना है। मैं यदि मेरी पूरी बात को सार रूप में कहूँ
तो लहसुन बुआई के तुरंत बाद आपको पेंडामेथालिन 30 ईसी 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे करना है। यदि पेंडामेथालिन 38.7% वाली आपको उपलब्ध है तो आप उसकी 2.5 लीटर मात्रा ही 1 हेक्टेयर एरिया में लेंगे। ये पेंडामेथालिन आपको बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करनी है, उसके बाद में पानी लगाना है। और जब लहसुन की फसल आपकी 20 से 30 दिन की हो जाए उस समय आपको ऑक्सीफ्लोरोफेन काम में लेना है। ऑक्सीफ्लोरोफेन जो कि गोल के नाम से मार्केट में आता है, उसकी 10 ml मात्रा हाथ वाली टंकी में लेनी है। और यदि आपके खेत में सकड़ी पत्ती का भी कचरा है, खरपतवार है, तो ऑक्सीफ्लोरोफेन के साथ में आपको ट्रगा सुपर, वीप सुपर या आप एजिल, इन तीनों में से कोई एक खरपतवार नाशी लगभग आधा लीटर मात्रा लेके आप ऑक्सीफ्लोरोफेन में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो। और आजकल डेकल के नाम से या किसी और नाम से भी आता होगा, जिसमें ऑक्सीफ्लोरोफेन और प्रोपाक्यूजाफॉप का मिक्सर आता है, उसकी भी आधा लीटर मात्रा आप 1 हेक्टेयर एरिया में स्प्रे कर सकते हैं। आपके लहसुन में फाइटोटॉक्सिसिटी आ सकती है, लहसुन की फसल का झटका लग सकता है, थोड़ी जल सकती है यदि उसमें खेत में पर्याप्त नमी नहीं है और आपने यदि पर्याप्त मात्रा में कम से कम 500 लीटर पानी काम में नहीं लिया है तो। और इन सबसे ऊपर जो बात है वो ये है, मेरा पर्सनल राय आपको ये है कि आप लहसुन की फसल में प्री इमरजेंसी यानी बुआई के तुरंत बाद पेंडा वाला स्प्रे करें। और आप कभी भी अपने लहसुन की फसल के अंदर कच्ची खाद गोबर की नहीं डालें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खरपतवार आपके खेत में आते हैं। और एक चीज़ ये कि आप जो पोस्ट इमरजेंसी यानी 20 से 30 दिन पे जो खरपतवारनाशी दवाओं का स्प्रे करते हैं, इसमें यदि बहुत ज़्यादा खरपतवारनाशी की ज़रूरत नहीं है आपके खेत में, तो बेहतर ये है कि अपन 40 दिन के आसपास जो गुड़ाई करवाते हैं वो ही करवाएं। क्योंकि खरपतवारनाशी दवा कोई भी आप स्प्रे करें उसका थोड़ी सी फाइटोटॉक्सिसिटी ज़रूर आती है, थोड़ी सी फसल को झटका ज़रूर लगता है, इसलिए बेहतर ये रहेगा आप उसको गुड़ाई करवाएं।